तो फर्स्ट ऑफ ऑल नया साल आ चुका है, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रार्थना करूंगा कि इस नए साल में आप अपने जीवन के प्रति और भी ज्यादा कॉन्शियस हो, आपका जीवन और भी ज्यादा बेटर हो और प्रोडक्टिव हो। अब आते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। रिसेंटली सदगुरु जी से कॉन्फ्रेंस में डिसमेंटलिंग द ग्लोबल हिंदुत्व नामक प्रोग्राम के बारे में सवाल किया गया। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ये डिसमेंटलिंग द ग्लोबल हिंदुत्व क्या है, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि एक प्रोग्राम है जिसे अमेरिका में स्टार्ट किया गया है, जिसका मेन उद्देश्य है कि पूरे विश्व से, पूरे वर्ल्ड से सनातन वैदिक संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को जड़ से हटा दिया जाए। जब सदगुरु जी से इस बारे में प्रश्न किया गया तो उन्होंने इस चीज का बहुत ही सटीक उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति को मिटाने का प्रयास आज से नहीं किया जा रहा, कई हजारों वर्षों से बाहर की कंट्रीज इसको मिटाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन सनातन वैदिक संस्कृति आज तक टिकी हुई है अपनी प्रैक्टिकलिटी की वजह से। सनातन वैदिक संस्कृति को बचाने के लिए हमें दूसरों से लड़ने की आवश्यकता नहीं। सनातन वैदिक संस्कृति को बचाने के लिए हमें इसे मजबूत करने की आवश्यकता है। इससे रिलेटेड जितने भी मिसकॉन्सेप्शंस आज लोगों के मन में है, उन्हें मिटाने की आवश्यकता है। क्योंकि सनातन वैदिक संस्कृति मनुष्य का पास्ट नहीं, भारत का पास्ट नहीं, ये मनुष्य का फ्यूचर है। क्योंकि सनातन वैदिक संस्कृति कोई बिलीफ सिस्टम नहीं, ये संस्कृति आपको सत्य की खोज कराना सिखाती, ये संस्कृति आपको इंटरनली स्ट्रांग होना सिखाती। इस संस्कृति में मनुष्य के सारे प्रश्नों के उत्तर है। लेकिन कई सारे लोग सदगुरु जी की इस बात से डिसएग्री हैं। वो कह रहे हैं कि इस संस्कृति को बचाने के लिए हमें उस प्रोग्राम से लड़ने की आवश्यकता है, बाहर के देशों से लड़ने की आवश्यकता है। देखो, सदगुरु जी की इस बात से वही लोग एग्री होंगे जो सनातन वैदिक संस्कृति को सिर्फ ऊपर से नहीं जानते, सनातन वैदिक संस्कृति को इंटरनली भी जानते हैं, सनातन वैदिक संस्कृति की आत्मा को अपने जीवन में धारण करते हैं। इस बात को समझने के लिए आज हम इस वीडियो में सनातन वैदिक संस्कृति की आत्मा को जानने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सनातन वैदिक संस्कृति कितनी ज्यादा प्रैक्टिकल है। भारतीय संस्कृति, सनातन वैदिक संस्कृति मोस्ट प्रैक्टिकल संस्कृति है। यह संस्कृति एकमात्र ऐसी संस्कृति है जो आपको प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार देती है। यहाँ तक कि जब भगवान श्री कृष्ण भी इस धरा पर आए थे तो अर्जुन ने सिर्फ उनकी बातों को सुना ही नहीं, उनसे कई सारे प्रश्न भी पूछे। क्योंकि यह संस्कृति आपको अपनी बातों पर बिलीव करवाना नहीं चाहती, ये संस्कृति आपको बांधना नहीं चाहती, ये संस्कृति आपको स्वतंत्र करना चाहती है, आपको सत्य की ओर ले जाना चाहती है। और सत्य की तरफ ले जाने के लिए संस्कृति में सिर्फ एक मार्ग नहीं है, कई सारे मार्ग हैं। और ये संस्कृति कभी भी किसी भी मनुष्य पर फोर्स नहीं करती किसी भी मार्ग के लिए। जिस मनुष्य को अपने स्वभाव के हिसाब से जो मार्ग पसंद हो, वो उस मार्ग से सत्य की ओर जा सकता है। ये संस्कृति इतनी स्वतंत्रता मनुष्य को देती है। इसी स्वतंत्रता का गलत फायदा उठाने के कारण आज मैक्सिमम मनुष्यों को भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत ही कम ज्ञान है। और कम ज्ञान होने के कारण वो इस ज्ञान से रिलेटेड कई सारे मिसकॉन्सेप्शंस क्रिएट करते हैं। वो इस ज्ञान को मिथ ठहराते हैं, किसी की मनगढ़ंत कहानी ठहराते हैं। ज्यादातर मनुष्य भारतीय संस्कृति के ज्ञान को थ्योरेटिकली समझ रहे हैं, वो प्रैक्टिकली इसे अपने जीवन में नहीं उतार रहे, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति के ज्ञान को सीरियसली नहीं ले रहे। फॉर एन एग्जाम्पल, भगवद गीता के श्लोक के बारे में सबको पता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मींस कर्म करना सिर्फ आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में है ही नहीं, आप उसकी क्यों चिंता कर रहे हो, इस बारे में सबको पता है। लेकिन उनमें से कितने मनुष्य ऐसे हैं जो इस बात को सुनने के बाद इस चीज को अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करते हैं? चलो, कोशिश तो बहुत दूर की बात है, कितने मनुष्य ऐसे हैं जो इस बात को सुनने के बाद जिज्ञासा जगाते हैं कि मैं इस स्टेज को कैसे प्राप्त करूं? ये कैसे पॉसिबल है कि कोई बिना किसी फल की इच्छा के कर्म कर सकता है? ये जिज्ञासा लोगों के मन के अंदर क्यों नहीं जगती? लोग कई बार सुनते रहते हैं कि भक्ति में कितना आनंद प्राप्त होता है, कितना सुख प्राप्त होता है। लोग स्वयं देखते हैं कि भक्त बिना किसी फैसिलिटी के, बिना किसी पैसे के कितना खुश रहता है। फिर भी लोगों के अंदर ये जिज्ञासा क्यों नहीं आती कि मैं इस स्टेज को कैसे प्राप्त करूं, मैं अपने अंदर भक्ति कैसे जगाऊं? इसका कारण बहुत ही सिंपल है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भारतीय संस्कृति के ज्ञान को थ्योरेटिकली समझ रहे हैं, वो इस ज्ञान को सीरियसली नहीं ले रहे। वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये सोचकर बैठे हैं कि संस्कृति का ज्ञान किसी ने मन से बनाकर लिख दिया, ये ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। इसकी प्रैक्टिकलिटी का आइडिया आप इस बात से लगा सकते हैं कि हिटलर ने भारतीय शास्त्रों को जर्मन में ट्रांसलेट करवाया था, ताकि वो इन शास्त्रों को पढ़कर इनके पीछे के रहस्य को जान सके। रामानुजन जी ने आज से 100 साल पहले ब्लैक होल के मैथमेटिकल फॉर्मूलेस दे दिए थे इसी संस्कृति की मदद से। राइट ब्रदर्स से पहले शिवकर तलपड़े जी ने विमान शास्त्र पढ़कर विमान क्रिएट कर दिया था, एरोप्लेन क्रिएट कर दिया था। आज सनातन वैदिक संस्कृति को बचाने के लिए बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनको सच में रुचि है सनातन वैदिक संस्कृति को अपने जीवन में उतारने की। सनातन वैदिक संस्कृति का ज्ञान बहुत अमूल्य है, ये मनुष्य जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। लेकिन आप मनुष्यों को इस ज्ञान के बारे में तभी बता सकते हो जब आपने स्वयं इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा हो, जब आपने सनातन वैदिक संस्कृति की आत्मा को समझा हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, उम्मीद है इस वीडियो का मोटिव आपके समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो का मोटिव समझ में आया और अगर आपको लगता है ये मोटिव औरों तक भी पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलता हूं आप सबसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।